आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 39 और 40 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद आज आ रहा है इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज का हम उठते बैठते और चलते फिरते नोटिस लें। आज की अंजील मुकद्दस हमें नसीहत करती है कि हम अपनी जमीनी जिंदगी के इख्तिताम पर अपने मखसूस फैसले के लिए हमेशा तैयार रहें। ऊपर बयान करदा खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज पर गौर करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हम में से किसी की भी जमीनी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। हमें उन मुख्तलिफ सानहात को याद करने की जरूरत है जिनमें लोग अचानक किसी हादसे या किसी और गैर मुतवक्का वजह से हिलाक हुए। मजीद बरा हकीकत में एक खास लम्हा आएगा जब खुदावंद यीशु आखिरी फैसले के लिए जमीन पर वापस आएंगे। वो लम्हा बगैर किसी वार्निंग के एक लम्हे में रूनुमा होगा। यह क्यास करना आसान है कि दुनिया के खात्मे पर जब खुदावंद यीशु जिंदों और मुर्दों का फैसला करने के लिए आएगा उसमें सैकड़ों या शायद हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह किसी भी वक्त हो सकता है। रोज़े अदालत खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहने की एक और अहम वजह है। अगरचे हमारा फैसला हमारी जिंदगी के आखिर में हतमी तौर पर होगा जब हम खुदावंद को रूबरू देखेंगे। हम हर रोज सारा दिन उससे मिलते हैं और अपनी वफादारी के लिए अजर और अपने गुनाहों का हिसाब देते हैं। हर दिन के हर लम्हे उस घड़ी का देखना मुफीद है जिसकी हमें तवक्को नहीं है कि कब होगी। अगर हम अपनी जिंदगी रोजाना इस मुसलसल उम्मीद के साथ गुजारें कि आज हमारा खुदावंद हमारे पास आ रहा है तो हमारा हर लम्हा बहुत ज्यादा फजल के लम्हात में बदल सकता है। अपने आज के दिन के बारे में सोचें, क्या खुदा हमारे पास आना चाहता है हमें तरगीब देने और आज अपने मुकद्दस मिशन को पूरा करने के लिए हमारी रहनुमाई करना चाहता है? बेशक वो करता है। उसके पास आज हमारे लिए एक मखसूस मिशन है जो कल नहीं होगा। वो चाहता है कि हम अभी उसकी मौजूदगी से आगाह हों ताकि हम उसे बहुत मोहब्बत के साथ जवाब दे सकें। अपनी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी के लिए हमेशा चौकस रहने और ध्यान देने की अहमियत पर आज गौर करें। वो दिन रात हमसे बात करना चाहता है ताकि सच्ची पाकीज़गी की जिंदगी में
हमारी रहनुमाई करे। अगर हम उसकी मुसलसल आमद पर तवज्जो देने की आदत बना लें तो हम वाकया ही उसकी आमदे सानी के लिए तैयार हो जाएंगे जब हम खुदावंद को रूबरू देखेंगे। हम दुआ मांगें। हमारे अब्दी खुदावंद, आप दिन रात हमारे पास आते, हमसे बात करते, हमें मुतासर करते और हमारी रहनुमाई करते हैं। बराए करम हमें चौकसी के मुकद्दस तोहफे से भर दें ताकि हम आपसे मिलने और आपकी मुकद्दस आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। हमें हिम्मत अता फरमाएं ताकि हम हमेशा आपको जवाब देने की आदत अपना सकें और हम खास तौर पर अपने आप को उस जलाली लम्हे के लिए तैयार करें जब हमें आपको रूबरू देखने की सआदत हासिल होगी। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।